दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात तो हम सभी जानते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चाइना के स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती सुलाया जाता है। जी हाँ, क्या आपको मालूम है वो कौन सा जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट इंसानों से हूबहू मिलता है? क्या आपको जानकारी है इस जीव के बारे में जो कि अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर चलते हैं? जी हाँ दोस्तों, दांतों का इस्तेमाल करते हैं ये। साथ ही दोस्तों आज मैं आपको एक से बढ़कर एक फैक्ट बताने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके यस होश उड़ जाएंगे। साथ ही आज मैं आपको दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप कहेंगे यार ये तो मैं जानता ही नहीं था। तो आइए मिलकर दर्शन करते हैं इन अमेजिंग फैक्ट्स के। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो ब्रो प्लीज कर दो यार। आ जाओ शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 20 के साथ। दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसी क्या वजह है कि एक इंसान दूसरे इंसान को गले लगाना चाहता है? कभी सोचा आखिर क्या वजह हो सकती है? कोई भी इंसान किसी और को गले लगाने पर जोर देता है। देखिए मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी एक साइंस है। आपको जानकर हैरानी होगी अगर आप किसी भी लड़के को या फिर लड़की को एक बार गले लगा लेते हैं, वो भी 20 सेकंड तक के लिए, तो समझिए आप में जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, 20 सेकंड का एक हग एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोकिन कहते हैं। वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ट्रस्ट को बढ़ा देता है। तो भैया आज के बाद से सबसे गले मिलकर आप रहें। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये बात सभी जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, लेकिन दोस्तों शायद ही आपको ये बात पता होगी कि दुबई का पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया भी है। इसी को कहते हैं जी क्रिएटिविटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बुर्ज खलीफा के नाम पर दुनिया दुबई में अपने पैसे लुटा रही है। दोस्तों ये कहानी कुछ दिन पहले की है, जब एक दंपत्ति ने दुनिया को ये बताने के लिए कि उनका बेटा हुआ है, उन्होंने उसका नाम बुर्ज खलीफा पर लिखवा दिया। और आप जानते हैं उसके लिए उनको कितनी पेमेंट करनी पड़ी? बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, $95,000 प्रो। जी हाँ, इतनी भारी भरकम रकम देनी पड़ी। आप समझ में आ रहा है दुबई वाले कहां से पैसे लाते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आप जानते हैं आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया के लोग आईफोन को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं? आखिर क्या वजह है? सबको आईफोन ही चाहिए होता है। कभी आपने सोचा जब आईफोन की नई सीरीज लॉन्च की जाती है तो उससे पहले ही लोग मार्केट में लाइन लगाकर खड़े क्यों हो जाते हैं? दोस्तों इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ, ठीक है? देखिए फोन की जब स्क्रीन पे कोई इंसान टच करता है तो आईफोन उसको आराम से पहचान सकता है कि ये इंसान जो स्क्रीन टच कर रहा है वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है। वहीं दूसरे की स्क्रीन को अगर कोई मरे हुए आदमी के हाथों से खोला जाए तो जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं ये इंसान जिंदा है या मरा हुआ है। भाई यही डिफरेंस है आईफोन में और नॉर्मल फोन में। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों ये बात तो सभी को पता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक देश है सिंगापुर, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की मेन वजह क्या हो सकती है? दोस्तों आपको बताऊंगा, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए दुनिया का एकमात्र देश है ये जहां आप च्युइंगम नहीं खा सकते हैं। जी हाँ, इनफैक्ट अगर आप किसी और देश से सिंगापुर आ रहे हैं तो बॉस एयरपोर्ट पर ही आपके बैग से च्युइंगम निकालकर फेंक दी जाएगी। देखिए इससे एक चीज समझ में आती है कि हम लोग एक छोटी सी चीज से अपने देश को बदल सकते हैं। आगे और फैक्ट्स बता रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहे आप, ठीक है? आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 16 की ओर। भाई क्या आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट हम इंसानों से मिलता है? जी हाँ, कोई पहचान ही नहीं सकता कि फिंगरप्रिंट इंसान का है या फिर जानवर का है। भाई बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं पुलिस को चकमा देने के लिए। आप जानते हैं इसका नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इस जानवर का नाम है कोआला, जिसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल इंसानों से मैच करता है। इंसानों और कोआला में कोई अंतर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 15। अब मैं आपको मिलवाता हूँ दुनिया के सबसे कूल एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ से। भाई इतने ज्यादा कूल है कि इनकी जो केयर टेकर है ना, इनको अपने साथ कार में बैठाकर शहर की सैर करवाती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आप एक काम करो, आप इस फोटो को देखो। अब आप डिसाइड कीजिए आप इसको क्या कहेंगे। वाकई में कमाल की पिक्चर है, क्या स्टाइल है। मगरमच्छ का देखो, भाई साहब ने चश्मा लगा रखा है, मतलब जलवा दे रहा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आपने कभी घोस्ट क्रैब्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो भाई मैं आपको बता दूं, ये सबसे अलग तरह के केकड़े होते हैं। अब चलिए जानते हैं इनको घोस्ट क्यों कहा जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार मतलब ये तो घोस्ट ही है। दोस्तों एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पैर में दांत होते हैं और ये दांतों से ही चलते हैं। और आपको बता दो भैया जब ये चलते हैं ना तो इनके चलने की अच्छी खासी आवाज आती है। फैक्ट नंबर 13। देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप यकीन भी ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बीच एक ऐसा पक्षी भी है जिसके पास कोई सर्वर नहीं होता है, जिसका सर कट चुका होता है, लेकिन आप जानते हैं सर कटने के बावजूद ये 2 सालों तक जिंदा रहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये आप इस फोटो को देख सकते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कोई भी बिना सर के जिंदा कैसे रह सकता है, लेकिन दोस्तों ये मुर्गी आपके सामने, आप ये देखिए कैसे जिंदा है। वो कहते हैं ना भाई, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। फैक्ट नंबर 12। अच्छा क्या आपको पता है शेर में मेल या फीमेल ज्यादा शिकार कौन करता है? कौन ज्यादा बड़े शिकारी होते हैं? आपको लगता होगा ऑफ कोर्स मेल ही करते होंगे। अगर अभी तक आपको यही लगता है तो मैं आपको बता दूं आप पूरी तरह से यहाँ पर गलत हैं। 90% शिकार जंगल में शेरनियां करती हैं और अपने पार्टनर के सामने परोसती हैं। शेर बस खाने में हाथ लगाते हैं, जल्दी शिकार विकार नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 11।
वही क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स किसे कहते हैं? जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा ना, आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसका नाम है हंट्समैन कॉर्प्स। आप ये देखिए कैसे इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी युवा का सपना होता है कि अपने देश के लिए कुछ करे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स कितनी ताकतवर लग रही है। कहते हैं 150 लोगों की ये टीम किसी मुश्किल हालात को कंट्रोल कर सकती है और इन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे किए भी हैं। ये देखने में जितने खतरनाक लग रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये दुश्मनों के लिए। फैक्ट नंबर 10। अब भाई बात चल रही है दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस की, तो भाई मैं आपको बता दूं यूके की आर्म्ड फोर्स भी किसी से कम नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको देखकर ही आधे लोगों की जान निकल जाती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक बार इस ट्रेनिंग को पास कर लें तो बॉस लाइफ टाइम आप बिल्कुल सिक्योर रहते हैं और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर सेलेक्ट होकर अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है और बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज भी होती हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ पर। फैक्ट नंबर 9। भैया आपने शोले मूवी तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं शोले का वो फेमस डायलॉग जिसमें गब्बर अपने लोगों से पूछता है कितने आदमी थे? हाँ जी, मैं इसी डायलॉग की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही यादगार है। आपको बता दूं इस छोटी सी लाइन को शूट करने के लिए 40 टेक्स लिए गए थे और तब कहीं जाकर भैया 41वें टेक में डायरेक्टर ने कहा ओके। शोले ऐसे ही शोले नहीं बन गए, इसमें बहुत काम किया गया, बहुत मेहनत लगी है और हर किसी ने अपना काम बहुत अच्छा किया है। वैसे आपने शोले कितनी बार देखी है जरा कमेंट कीजिए। और जानिए अगला फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है ज्यादातर लड़के मैथ सब्जेक्ट में लड़कियों के मुकाबले अच्छे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, मैं यहाँ लड़कियों को कम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक यार रिसर्च करो तो लड़कों की मैथ्स कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखिए बात ऐसी है कि पुरुषों के बारे में एक फैक्ट है, महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं ना, उनकी गणितीय क्षमता को प्रभावित करने वाला दिमाग का जो हिस्सा होता है ना, वो नेचुरली बड़ा होता है। मैथ्स और ज्योमेट्री स्किल्स को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का भाग पुरुषों में लगभग 4 साल पहले ही विकसित हो जाता है। वेल ऐसी बहुत सारी जगहें भी हैं जहां महिलाएं बहुत आगे हैं, पुरुष कम है। अब ये सब तो नेचुरल है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपने कभी मैनहट्टन एंट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो भाई मैं आपको बता दूं, मैनहट्टन जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ की स्ट्रीट नंबर 63 और 76 में एक अलग ही किस्म की चींटियां पाई जाती हैं जिसे मैनहट्टन एंट कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये लाल रंग वाली चींटियां आपको कहीं और नहीं दिखेंगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिलती है, वही मैनहट्टन में। कहते हैं इनकी वजह से कई बार यहाँ के ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। ये दिखने में छोटी है, लेकिन यही छोटी सी चीज दुनिया को इंतजार करवाती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कई लोग ऐसा मानना है कि शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों के दिमागी संतुलन कई बार हिल जाते हैं। ऐसा साइंस नहीं कहता है, बल्कि ये लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, वियतनाम में विवाह से पहले जोड़े के पास सही दिमागी संतुलन यानी कि प्रॉपर मेंटल लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्या बात है। वैसे हर देश में शादी के 2 साल बाद भी लड़के और लड़की का दिमागी संतुलन टेस्ट जरूर होना चाहिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक है या मामला हिल गया है? तो आप यहाँ से हिल के कमेंट जाइए। आप जानिए अगला फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या कभी आपको इसके बारे में जानकारी मिली है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी सिखाई जाती है? जरा सोचिए वो कौन सा एकमात्र देश हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर स्कूल में बच्चों को 5 साल की उम्र से ही मजदूरी करना सिखा दिया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ के तानाशाह को पता है कि बच्चों से आगे चल के क्या करवाना है। बड़े क्रूर होते हैं लोग, वाकई में शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। फैक्ट नंबर 4। अब चलिए बात चल रही स्कूल की, तो मैं आपको बता दूं चीन में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बहुत ही अलग नियम है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में कई सारे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को सुलाया जाता है। जी हाँ, स्कूल में बच्चों को रोज सुलाते हैं। अब आपको लग रहा होगा भाई स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं सोने जाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई सोता हुआ मिल जाए टीचर डंडे अलग मारती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वहाँ के स्कूल में ऐसा नियम है ताकि बच्चा कुछ देर की नींद ले और फिर से फ्रेश हो जाए और अच्छे से पढ़ाई करे। इस सब के लिए बहुत ही अनिवार्य है, यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी। मेरे ख्याल से ये नियम बिल्कुल बढ़िया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और जानिए अगला फैक्ट नंबर 3। दूसरी बात आपने कई बार सुनी होगी कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अगर शादी वाले दिन बारिश होती है तो उसे शुभ माना जाता है। यानी कि अगर शादी के दिन बारिश हो जाए तो इसका मतलब यह है आपकी शादी सफल होगी। लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए हिंदू मान्यता के मुताबिक अगर शादी के दिन बारिश होती है तो इसका मतलब यह है कि भगवान भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं और पानी के रूप में आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बाय द वे कई लोगों का ऐसा ही मानना है, क्योंकि लड़के ने घर में छुपा छुपा कर मलाई बहुत खाई है, इसीलिए शादी के दिन बारिश हो रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आमतौर पर हर कोई एक शख्स एक समय पर 2 काम नहीं कर सकता, लेकिन कई बार हम एक समय में 2 काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को मल्टीटास्कर कहा जाता है। मगर सच्चाई ये है कि एक समय में एक ही काम पर फोकस हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी आप किसी काम को करें तो सबसे पहले एक काम को पूरा कर लें, उसके बाद ही आप दूसरे काम पर ध्यान लगाएं, वरना आपने सुना ही है 2 नाव पर सवारी करते टाइम मुश्किलें हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एंड में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और शानदार फैक्ट। जी हाँ, हम बात पे एक ही बात कहते हैं, इट्स ओके। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है ओके का मतलब होता क्या है, इसका फुल नेम क्या है?
अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ओके का मतलब होता है ऑब्जेक्शन किल्ड। जी हाँ, आज से अगर आपसे कोई भी कहे ओके तो आप समझ जाना उनके कहने का मतलब था ऑब्जेक्शन किल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। सबसे बढ़िया फैक्ट कौन सा लगा कमेंट कर सकते हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मेरे चैनल।